हमारे बीच में एक किसान नेता हैं जो आरएसएस की भारतीय किसान संघ है उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और सभी अच्छे लोग हैं, समाज सेवी अग्रवाल जी भी। राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री काउंसिल NRUC श्री रेल मंत्रालय के सदस्य श्री कृष्णा गौतम के आमंत्रण पर रेलवे बोर्ड के विभिन्न जोनों के क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की अनौपचारिक बैठक मालवीय स्मृति भवन नई दिल्ली में दिनांक 20 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में लगभग 10 जोन रेलवे के 40 सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल किया जाए। रेलवे के सभी जोनों को सदस्यों को निरीक्षण हेतु टूर कंडक्ट पास साल में कम से कम 4 बार 2 माह का दिया जाए, जिससे वह अपने जोन के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण समय समय पे करते रहे। सभी को प्रणाम। ऋचा वशिष्ठ हूँ मैं और भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री और उत्तर प्रदेश प्रयागराज से ही हूँ मैं, लेकिन ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा है कि मैं केंद्र की राजनीति में केंद्रित हूँ और हरियाणा गुरुग्राम में रहती हूँ। रेलवे सलाहकार समिति की सदस्य मैं 5वीं बार बनी हूँ और इस बार मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मेंबर ही रखेंगे, कुछ आगे ही बढ़ेंगे। मेंबर नहीं था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट की तरफ से मेरा बायोडाटा आया था कि नहीं इनको रखिए, तो आप लोग कहते हैं फिर मेंबर बन गए, तो मैंने कहा मोदी जी ने सोचा है कि इसको राज्यसभा देके रेल मंत्री बना देंगे। तो ये लोग खुशे थे और इसके साथ मैं खाद्य आपूर्ति की भी मेंबर रही, FCI की भी 2 बार रही मेंबर, HRD में भी रही 2 बार मेंबर और मेरा माँ फाउंडेशन है, ट्रस्ट है, अपना चला रही हूँ। इसके अलावा मैं कमल मित्रा, हमारी महिला मोर्चा का कमल मित्रा की नॉर्थ ईस्ट की प्रभारी हूँ। प्रधानमंत्री की 15 योजना है जिसमें माताओं बेटियों के लिए काम करते हैं, तो उसकी नॉर्थ ईस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मुझे इंचार्ज बनाया है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, दायित्व है, इसलिए थोड़ा करके सबके समय देती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, गौतम जी ने जोड़ के रखा हुआ है सबको, एक मूर्ति और मालों में पिरो के रखा है। गौतम जी से मेरा परिचय काफी पुराना आज का नहीं है और हम अक्सर पार्लियामेंट में मिलते हैं। ये कहते हैं मैं सांसद बन के आऊँ, मैं बन के आऊँ, आपको सांसद देखना आपको देखिए बगल में बैठी 2 लोग। हाँ, तो इस तरह से गौतम जी बहुत अच्छे इंसान हैं और एक तो क्या होता है, नए लोग जब आते हैं जुड़ते हैं तो कोई जानकारी नहीं होती हमें करना क्या है इसमें, तो उसमें गौतम जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, करते हैं और आप हमसे मुझसे ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौतम जी का एक सहायक के रूप में, लेकिन वो काफी एक्टिव है इस रेलवे में, वो कहने ना पूरा रेलवे ही आगे चलाने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव जी कह रहे कौन दखल अंदाजी कर रहा है मेरे में। तो मैंने बोला वो गौतम जी है, तो काफी एक्टिव है ये और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप समझ लीजिए आप इन्हीं के माध्यम से हम सब लोग एक बार मिले और ये बहुत अच्छा है। हम लोग सोचते रह जाते हैं कि मिलना है और वो कार्य कर नहीं पाते और बाकी और हम करते रहेंगे मिलजुल के सरकार के साथ, अपनी योजना के साथ। ये हम बहुत खुश नसीब हैं कि भाजपा में और सरकार में दायित्व मिला, जो मिला है वो बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज भाजपा इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, लोगों को निराशा बहुत होती है, हमें नहीं मिला, हमें नहीं, किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है, तो ऐसा कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। और हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सरकारी ऑफिशियल ही हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए अच्छा है और अच्छा काम करेंगे। रेलवे वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मेरे फादर रेलवे में ड्राइवर हैं, तो मैं अपना टूला निवास करती हूँ। मैं जिला मुजफ्फरपुर टूला से हूँ, मेरा काम भाजपा पार्टी में है, मैं नगर उपाध्यक्ष रही और इससे पहले मैंने समाज को लेकर के मैं जितना मेरे से काम हुआ वो संगठन में मैंने काम किया। तब मेरे पास कोई पद नहीं था और अब मैं अपने अंकल जी के द्वारा NRUC मेंबर नॉमिनेट किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ तक उम्मीद से आगे किया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम लता चौहान है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर NRI लड़कियाँ हैं उनके लिए मैं काम कर रही हूँ और डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, मर्डर, किडनैपिंग इस तरह के मैं केसेस करती हूँ, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी पे मैं काम कर रही हूँ। मतलब समाज में अपनी सेवा दे रही हूँ। इस रास्ते चले राष्ट्रीय अध्यक्ष। सफाई कर्मियों को मेरा नमस्कार।
मैं डॉक्टर सुमन कौशिक, प्रेजेंटली मैं एक स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ, CBSE स्कूल की, और अपना रेलवे बोर्ड में दूसरी बार मनोनीत हुई हूँ। पहले मैं नॉर्दर्न रेलवे में थी, आपके बारी NCR में हूँ। जब नॉर्दर्न रेलवे में भी थे तो अपने बड़े भाई गौतम साहब के संरक्षण में रहे हम लोग, क्योंकि मैं पिछले साल पहली बार बनी थी, तो ये हर वक्त हमें गाइड करते थे। बाबूलाल जी भी हमेशा गाइड करते थे कि क्या करना है, कहाँ इंस्पेक्शन करना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है। प्रदेश में मंत्री दायित्व पद है और कृषि विपणन आयाम उत्तर क्षेत्र में हमारे 5 राज्य आते हैं, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली। बाकी फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ, तो इस यहाँ पर जो सदस्यता आई है वो फ्रीडम फाइटर फैमिली के बीच में काम करते करते उस नाते से आई है। और मेरा जो कंसल्टिंग का काम था उससे मैं निवृत्ति ले चुका हूँ पूर्णतः। एक मिनट, ठीक, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। बहुत मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, झारखंड बैजनाथ धाम के बगल से गिरिडीह से हूँ, और हमारे बगल में एक समेत शिखर जी भी है। सबसे पहले मैं अपने माननीय अभिभावक गौतम जी को धन्यवाद, जो इस तरह का आयोजन किए, और इन्होंने बोला कि आपको जरूर से आना है। मेरा आने का कोई प्लान नहीं था इनके, लेकिन आग्रह पर मेरे को लगा कि इतने भाइयों लोगों से मिलूंगा, तो सबसे पहले मेरे को लगा कि एक परिवार मेरा बढ़ रहा है, तो ये श्रेय गौतम जी को जाएगा। तो सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं JRUC मेंबर पहली बार बना हूँ। मैं 10 साल पहले आसनसोल डिवीजन का JRUC मेंबर भी था। मैं फेडरेशन झारखंड ऑफ चैम्बर्स का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इस बार भी मैं दोबारा निर्विरोध निकला। ये अभी 24 तारीख को हमारा फेडरेशन का फिर इलेक्शन होगा, लेकिन हमारे अगेंस्ट में कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो मैं निर्विरोध हूँ। और मेरा व्यापार है, मेरा गिरिडीह, कलकत्ता और रांची तीनों जगह बिजनेस है। मेरे 2 सभी को जय श्री कृष्ण। मैं योगेंद्र चतुर्वेदी मथुरा से हूँ और WCR का मेंबर हूँ, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का। और वैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि सारा परिवार, माताजी पिताजी से लेके भाई दोनों संघ परिवार है हमारा। मेरी मनी की संयोजिका रही, राष्ट्रीय सेवा समिति की जिला कारवार रही। मैं स्वयं भाजपा में विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा तक जिला महामंत्री और प्रदेश में प्रबुद्ध प्रकोष्ठ और भारतीय मजदूर महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं हरिओम शर्मा हूँ, मुरैना मध्य प्रदेश से। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, ठुकराम उपाध्याय जी, और मैं पहले कांग्रेस पार्टी में कैलाशवादी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी, जो हमारे अंचल के नेता थे, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैं जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रहा कांग्रेस में। अभी वर्तमान में श्रीमंत महाराज जोधार सिंधिया जी, जो वर्तमान में एविएशन मिनिस्टर और आयरन मिनिस्टर है, उनके आशीर्वाद से मुझे रेलवे बोर्ड में JRUC मेंबर बनाया है। और मैं जोरा विधानसभा क्षेत्र से पिछले मरतबा भी टिकट मांगा था, अभी भी मैं उसी लाइन में हूँ और भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ। आदरणीय गौतम जी हमारे बड़े भाई के रूप में है, इन्होंने मुझको फोन करके बुलाया, समय का विशेष अभाव था, मैं आया हूँ। आप सब लोगों से मिलने जुलने का, परिचय होने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसी लालच में मैं आप सब लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ। और मेरा एजुकेशन का काम है, कॉलेज है मेरे। रेलवे एक्सीडेंट के बाद बच्चे का किस तरह इन्होंने जान बचाया, तो मैं इनको अपनी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव। आज जो कि मैं मौजूद हूँ मालवीय स्मृति भवन में, जो कि आज JRUC के विभिन्न जोनों से सदस्यों ने यहाँ पे उपस्थित हुए, जो कि हमारे बीच में मौजूद है NRUCC के सदस्य, जो कि श्री SK गौतम सर। तो मैं उनसे जानता हूँ कि क्या आज जो मीटिंग आज जो संपन्न हुई है, तो उसमें क्या कौन सा मुद्दा पे बातें रखी गई है और क्या क्या चर्चाएं हुई। तो सबसे पहले अपने हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आज हमारी एक अनौपचारिक बैठक थी, कोई मतलब ये शासकीय बैठक नहीं थी, रेलवे के द्वारा जो आयोजित होती है। इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि जो हमारे देश के रेलवे के विभिन्न जोन हैं और उनमें जो जोनल मेंबर्स हैं, क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री की समिति के सदस्य, उनका आपस में एक तो परिचय था, फिर था कि हम लोग एक संगठित होकर
कैसे कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे जोन में क्या कठिनाइयां आ रही है या हमारे में क्या समानता नहीं है नियमावली की, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। और हमारे कुछ जो लोगों ने मेन सुझाव ये दिया कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बहुत कम है। ज़्यादातर शासकीय समितियों में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। जैसे भारत सरकार की तमाम समितियां हैं, जैसे हिंदी सलाहकार समिति है, उसमें क्या कहते हैं, मैं खुद वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। आप स्वयं उस बैठक में अशोका होटल में थे भी। तो हमारा 3 वर्ष का कार्यकाल है। ये मैडम भी हिंदी सलाहकार समिति में है, 3 वर्ष का ही कार्यकाल है। लेकिन इस रेलवे की समिति का 2 वर्ष का कार्यकाल है, वो जो है बहुत ही कम है, क्योंकि 6-7 महीना तो आर्डर निकलने में लग जाते हैं। तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष होना चाहिए। ये सभी एक स्वर में आवाज आई है। और एक सबसे बड़ी यहाँ मिलकर खुशी हुई कि हमारे जितने सदस्य हैं वो बहुत ही मतलब योग्य, अनुभवी, शिक्षित और सब मैं कहूँगा एक तरह से बड़े बड़े अच्छे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारी मतलब आज के कार्यक्रम में महिलाओं की जो उपस्थिति थी, ये मोदी जी के सपनों को पूरा कर रही है। क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ 33% तो महिलाएं थी, समझ रहे आप। तो ये भी एक बहुत है। और हमारा अब आगे चल के हम लोग ने यही सजेशन दिया है कि अपना सबका लेटर हेड होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। जो भी समस्याएं आती हैं संबंधित रेल अधिकारियों को लिखिए, कोई और कठिनाई है रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय की, तो हमको अवगत कराइए। और एक और खुशी की बात है कि अभी हमारी रेलवे बोर्ड की चेयरमैन महिला बनी है। तो मैं तो महिलाओं से यही निवेदन किया हूँ कि आप जाइए चेयरमैन महोदया से मिलिए, आपकी समस्या हम आप ही के द्वारा चेयरमैन तक भिजवाएं को महिलाओं की महिला सुनेंगी, समझ रहे आप। तो ये भी एक अच्छा अवसर मोदी जी ने दिया कि महिला को चेयरमैन बनाया। और हमारे बीच में एक बड़ी कई वरिष्ठ जैसे शोभा उपाध्याय जी हैं, ये नेशनल लेवल की देखिए बहुत बड़ी नेता हैं। इनके मैं बहुत सारे सांसदों से मिलता हूँ, वो कहती हैं अरे वो तो हमारी बहुत सीनियर हैं, गुरु भी रही हैं। तो मैंने बोला तो ये इनकी उपस्थिति ZRUCC में होना एक बड़ा सम्मानजनक है हमारे लिए। अब मैं नाम तो उनका नहीं लूँगा, राज्यसभा की कई सांसद हैं, महिलाएं भी हैं, तो जिन्होंने मेरे को बोला है। और ये तो हमारे से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। और ये आपकी प्रिंसिपल मैडम है, ये हमसे लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। और कुछ देखिए वो भी हमारे पिछले कार्य नए सदस्य आई हैं, दोनों महिलाएं। और ये हमारे साथ पुरानी मैडम जुड़ी हुई है। एक कंदन साहब हमारे बीच में आए, वो बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति आए हैं। तिवारी जी आप मेरे पास आइए तो मैं आपका परिचय चैनल के माध्यम से ही कराऊंगा, क्योंकि ये कार्य करना एक मामूली बात नहीं है। इन्होंने अभी रेणु कोट से अंबिकापुर 150 किलोमीटर रेल लाइन के लिए ये आपके सोनभद्र जो आखिरी जिला है दक्षिणांचल का, वहाँ से पदयात्रा प्रारंभ की। और मेरे द्वारा ही इन्होंने पदयात्रा का शुभारंभ कराया। और मैंने सबको यही आज राधे राधे वाला गमछा उड़ा के विदा किया, सबको माल्यार्पण किया। और ये समझिए इनको थके नहीं, 150 किलोमीटर तक ये चलते गए और आगे चलते हजारों की संख्या में कार में परिवर्तित हो गया। इन्होंने उस यात्रा ही खुद भाजपा के, लेकिन इन्होंने गैर राजनीतिक रखा था। तो इसमें आपके सभी दलों के लोग भी जुड़े, बुद्धिजीवी ये सब, और इन्होंने सफलतापूर्वक यात्रा हो गई है सफल। कल 2 दिन के अंदर में मैं इन्हीं की रेल लाइन किस तरह बन जाए उसी निर्माण कार्य में लगा हुआ हूँ। मैंने अभी 3 सांसदों से लेटर लिया है, जिसमें हमारे राम सकल जी हैं जो राज्यसभा MP, उन्होंने व्यक्तिगत राज्यसभा में उनके चेयर के बराबर बैठ के पूरा ब्रीफ किया है, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। और 2 सांसदों ने पत्र दिया, वो भी मैं मंत्री जी के यहाँ दे आया हूँ, जिसमें सांसद पकौड़ी लाल कोल सोनभद्र और अजय प्रताप सिंह राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश। और कल सभी समाचार पत्रों में मैं न्यूज़ भी दिया हूँ, कल छपेगा न्यूज़ में ग्रुप में डालूंगा। और ये मतलब इसका इनका स्वागत सम्मान मैं विशेष रूप से करना चाहता हूँ। सर जो अगला मीटिंग का कब? अगला मीटिंग का हमारे कुछ मीडिया मित्रों ने सदस्यों ने सुझाव दिया मथुरा में होनी चाहिए। और एक हमारे आए वहाँ से गिरिडीह से, ये अपने आयोजन है तो 2 जगह पे पूरा वहाँ का ये करेंगे। और मथुरा के हमारे ब्रज भूमि में हेमा मालिनी जी के 3 प्रतिनिधि में 2 आए थे आज, समझ रहे हैं आप। तीसरे आली पाए शर्मा जी, और 3 को 3 जोन में दिया है हेमा जी ने। एक को गोरखपुर जोन में बनाया है और चतुर्वेदी जी को उन्होंने बनाया है आपके WCR में। और आपके एक वो अपने गोविल जी हैं उनको बनाया उत्तर मध्य रेलवे में। और तीनों की जिम्मेदारी मेरे को सौंप दी थी। ये तीनों
राज्य स्तरीय दिशा कमेटी अकेले मेंबर मंत्री ने नॉमिनेट किए। ये मित्र हमारे अशोक मिश्रा जी गोरखपुर जोन से आए हैं, मतलब हर जोन के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। टोटल खैर कितने जोन के लोग आए और हैं? हमारे साथ उमर जी हैं, आप आइए, ये सबसे युवा है। और ये संध्या गौतम कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे। ये सबसे 2 युवा हमारे, ये देखिए ये और वो। तो हमारे यहाँ युवा ये है गुप्ता, रीना गुप्ता है, ये भी सबसे युवा है। देखिए गोरखपुर जोन से आए एनी रेलवे, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से आए, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से आए, और आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद से 4 हो गए। 5 में हमारे कैलकाटा ईस्टर्न रेलवे से आए, और एक और रेलवे का जो जोन वहाँ से आए, और तिवारी जी और ये आपके जोशी जी साउथ ईस्टर्न रेलवे से आए। तो करीब हमारे 10 जोन के लोग आए, 10 जोन के लोग आए, और बाकी लोगों को हम अगली बार हमारे सभी जोनों से आएंगे। तो 10 जोन से आना भी हमारी उपस्थिति सम्मानजनक है। मथुरा में अगले बार इसके लिए हम 17 जोन के हम लोग कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे रेलवे जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसके सलाहकार समिति के पत्रकार हैं, मतलब मीडिया काम यही देखते हैं, और वो हमारा रेल समाचार श्रीवास्तव भी देखते हैं। 3 चैनल हम लोग रख रहे हैं, तो ये हमारा आपके गाजियाबाद यही है। तो ये मतलब हमारा कवरेज भी सबसे अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत सारी ऐसा जानकारियाँ दी जो कि लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन आपके द्वारा और आपके जो कि मेंबर जितने भी हैं जेडआरएसएस के मेंबर के द्वारा लोगों की काफ़ी सुविधाएं रेलवे में मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।